नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक सरगुजा योगेश पटेल द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पत्रकार वार्ता को किया गया संबोधित। वरिष्ठ पत्रकारों से सुरक्षा व्यवस्था पर की गई सार्थक चर्चा। जनता का विश्वास हासिल कर आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने हेतु पुलिस बल को किया गया निर्देशित। पुलिस बल को अनुशासन में रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करने दिए गए हैं दिशा निर्देश। फरियादियों की समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई किए जाने को किया गया है निर्देशित। वरिष्ठ पत्रकारों को नवीन कानून संहिता की धाराओं की जानकारी देकर नए कानूनों के क्रियान्वयन की दिशा में सामूहिक भागीदारी सुनिश्चित करने को किया गया प्रयास। EFIR के तहत प्राप्त ऑनलाइन शिकायतों का प्रार्थी द्वारा प्रमाणीकरण पश्चात 3 दिनों के भीतर अपराध पंजीबद्ध किए जाने के नए नियमों सहित अन्य सुसंगत धाराओं के संबंध में दी गई जानकारी। नए कानून का क्रियान्वयन 1 जुलाई 2024 से जिले में होगा लागू। आम नागरिकों को नए कानून संबंधी लाभ बताकर किया जा रहा है जागरूक। 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं। ये तीनों कानून हैं भारतीय न्याय संहिता जो IPC को रिप्लेस करेगा, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो CRPC को रिप्लेस करेगा, और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा। ये नए कानून का जो मूल भाव है वह है दंड से न्याय की ओर हमको समाज को ले जाना है। तो उसी प्रकार से नए कानूनों में कुछ नए प्रावधान किए गए हैं, जिसमें कुछ नए जो क्राइम आज के ज़माने में जो नए क्राइम हो रहे हैं उनको इंक्लूड किया गया है, और साथ ही साथ जो प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन किया गया है, जिससे कि पुलिस के द्वारा जो विवेचना की जाती है उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़े और अपराधियों को समय रहते दंड दिया जा सके और समाज को न्याय दिलाई जा सके। तो इसी संबंध में आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक प्रेस वार्ता रखी गई थी नए कानूनों को समझाने के लिए और उनकी एक संक्षिप्त जानकारी देने के लिए। इस सामुदायिक जो कानून जो आया है उसमें क्या रहेगी? सामुदायिक सेवा का जो प्रोविज़न बता रहे हैं आप, उसमें सामुदायिक सेवा का प्रोविज़न ऐसा है कि उसमें 6 जो क्राइम है, जो पेटी ऑफेंसेस, जो छोटे अपराधों के श्रेणी के हैं, उनमें जिनमें 3 वर्ष से कम की सज़ा है, उनके लिए ऐसा है कि जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स होते हैं उनको कोर्ट समरी ट्रायल के माध्यम से सामुदायिक सेवा का दंड दे सकती है। सामुदायिक सेवा का दंड से तात्पर्य है कि कहीं पे सफाई करने का सज़ा मिल गया, या फिर कहीं पे कम्युनिटी सर्विस जैसे कि अनाथालय में जाकर सेवा देने का, या फिर स्कूल कॉलेजेस में सेवा देने का। तो इस प्रकार से जो कम्युनिटी सर्विसेज है जो कि हम दूसरे देशों में देखते हैं उसको भी इंक्लूड किया गया है, जिससे कि जो छोटे अपराध हैं उनमें लोगों को न्याय दिलाया जा सके। सर, नया कानून में लोगों को कितना फायदा मिलेगा? डेफिनेटली लोगों को फ़ायदा देने के लिए ही नए कानून लागू किए गए हैं। जैसे कि जो अभी के जो कानून होते हैं वो दंड पर ज़्यादा फोकस करते हैं, परंतु जो नया कानून होगा उसमें न्याय की ओर भी बात की गई है, जिसमें अपराधी को न्याय दिलाना है, साथ ही साथ पीड़ित को भी न्याय दिलाने की बात की गई है। नए कानून में जो जैसे कि हम देखते हैं कि पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना होती है जो पहले से भी लागू की गई है, उसको स्ट्रीमलाइन किया गया है। और साथ ही साथ मेनली जैसे जो पुलिस की विवेचना होती है उसमें मजबूती लाने के लिए जो सर्च एंड सीजर होता है उसको ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग करने की बात कही गई है। वैसे जो स्टेटमेंट्स होते हैं पुलिस के द्वारा जो लिए जाते हैं उसको भी रिकॉर्ड करने की बात की गई है, जिससे कि पुलिस की विवेचना मजबूत बनेगी और समय रहते अपराधियों को न्याय दिलाया जा सकेगा। और एक तरह से देखा जाए जब तक अपराधियों को दंड नहीं मिलता तो पीड़ित को भी परेशानी होती है। तो जब अपराधियों को उचित न्याय मिलेगा तो उससे पीड़ित को भी निश्चित रूप से न्याय का एहसास होगा। कानून कब से लागू होगा और इसके 50% के लिए अब काम कर सकता है? ये कानून कई पीड़ित ऐसे होते हैं जो कोर्ट में जाकर अपनी बातों से मुकर जाता है। अब एविडेंस भी रहेगा, साक्ष्य भी रहेंगे, तो क्या उन पर भी कार्रवाई बनेगी? ये तो देखा जाएगा समय समय जब ये कानून लागू होगा और जब ट्रायल की प्रक्रिया चालू होगी। और इसमें क्या है कि नया कानून लागू हुआ है तो इसमें कुछ अभी हो सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस भी चलें, हाई कोर्ट में केसेस भी चलें, जिससे कि कुछ प्रोविजंस हैं जिसमें अभी क्लैरिटी नहीं है, उनमें और क्लैरिटी आएगी। जैसे कि आपने पूछा कि अगर पीड़ित अपने स्टेटमेंट से मुकर जाते हैं तो अभी भी आज देखेंगे तो CRPC में भी उसके लिए कुछ सज़ा का प्रावधान है। जो कोर्ट के संज्ञान में अगर आती है बातें तो कोर्ट इनमें सज़ा दे सकता है। तो ये प्रावधान जो नए कानून है उनमें भी रखे गए हैं। सर, एक
नए कानून शुरू हुए जी सर, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, उस कानून में क्या रहेगा? नए कानूनों को लाने की अब मुख्य आवश्यकता जो पड़ी थी, हम देख रहे हैं कि 160 वर्ष पूर्व जो हमारा आज वर्तमान आईपीसी है वो 160 वर्ष पूर्व लागू किया गया था। इन 160 वर्षों में हमारे देश में, हमारे समाज में बहुत नए आधुनिक रूप से आज के अपराध घटित किए जा रहे हैं। उन समस्त चीज़ों को ध्यान रखते हुए और आज के परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए सरकार के द्वारा इन नए कानूनों को लाया गया है। सर, किस प्रकार से राहत मिली और क्या कुछ रहेगा? जो नए प्रावधान जो लाए गए हैं उसमें मुख्य रूप से पीड़ित व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें न्याय दिलाने के लिए अपराध लाया गया है। और मुख्य रूप से पीड़ित व्यक्ति जब पुलिस के समक्ष अपने अपराध दर्ज कराते हैं तो पुलिस का भी यह कर्तव्य बन गया है कि 90 दिनों के भीतर संपूर्ण कार्यवाही का विवरण संपूर्ण अपराधियों का विवरण पीड़ितों को देना है। इसी प्रकार मुख्य रूप से जो प्रावधान किए गए हैं नए कानून में है वो अब FIR का प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी पुलिस के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पुलिस के द्वारा उन शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए 3 दिनों के भीतर उन पीड़ित व्यक्तियों का हस्ताक्षर प्राप्त कर उसमें FIR दर्ज करना है और अग्रिम विवेचना की जाएगी। इसी प्रकार जो अब नए प्रावधान हैं इसमें बहुत मुख्य रूप से जो चेंजेस किए गए हैं मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके समक्ष रख देता हूं। जैसे कि नए कानून में हमने बहुत बार देखा है कि भारत में बहुत बड़े ऐसे अपराधी हैं जो अपराध कर विदेश भाग जाते हैं, जिनके विरुद्ध अब न्यायालय में मामला लंबित है लेकिन न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सक रही है। नए प्रावधान में जो कानून लाया गया है धारा 356 के अंतर्गत उद्घोषित अपराधियों की अनुपस्थिति में जांच और विचारण और निर्णय दिए जाने के संबंध में भी प्रावधान लाया गया है। इस धारा के अंतर्गत अब यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध कर फरार हो जाता है तो उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए विवेचना करते हुए न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा सकता है और इस धारा के अंतर्गत जो भी प्रक्रियाएं दी गई है उन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उनके विरुद्ध ट्रायल न्यायालय में किया जा सकता है और ट्रायल संपूर्ण कर उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकेगा। इसी प्रकार से जो अन्य एक नया प्रावधान जोड़ा गया है इसमें मर्सी पिटीशन का प्रावधान किया गया है। मर्सी पिटीशन यह है कि किसी व्यक्ति को पहले मृत्युदंड से दंडित किया जाता था, तब वह व्यक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल के समक्ष अपने मृत्युदंड के विरुद्ध वह अपील कर सकता था, लेकिन वह एक समय सीमा में निर्धारित नहीं था कि कितने दिनों के भीतर राज्यपाल महोदय को या राष्ट्रपति महोदय उसमें निर्णय लेंगे। अब इस नए प्रावधान जो कि धारा 472 BNS के अंतर्गत दिया गया है, इसके भीतर प्रावधान किया गया है कि 60 दिनों के भीतर राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय दोनों को निर्णय लेना होगा और उसमें निर्णय लेकर उनके मर्सी पिटीशन को उसका क्रियान्वयन करना होगा, जिससे कि आगे जो अपराधी है उसे उसमें मृत्युदंड की सजा दी जा सके। सर अपना परिचय। मैं वर्तमान में सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में पदस्थ हूँ। नाम सर? राजेश सिंह थैंक यू सर। जी।